हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। आइए हम इसे रीड करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ये अपना रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबू राजेंद्र प्रसाद के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्वभाव की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है, बाबू राजेंद्र प्रसाद बड़े ही उदार और सहृदय और विनम्र व्यक्ति थे। वे अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। वे कभी भी घमंड नहीं करते थे। उनकी ये विशेषताएं थी, है ना। डांट खाने के बाद बूढ़े काका ने क्या सोचा? डांट खाने के बाद बूढ़े काका ने यह सोचा कि इससे पहले आपने बाबू से उसे कभी ऐसी डांट नहीं पड़ी थी। सोते समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बूढ़े काका के बारे में क्या सोच रहे थे? सोते समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बूढ़े काका के बारे में क्या सोच रहे थे? यह सोच रहे थे कि बूढ़े काका ने बचपन से ही हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। क्या उसके प्रति मेरा कठोर व्यवहार उचित था? उन्होंने हमारे परिवार की कितनी सेवा की है, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी फेर नहीं दिया? ऐसा कौन सोच रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोच रहे थे ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, स्पष्ट कीजिए। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आने वाली पीढ़ियां एक महान शिक्षाविद के रूप में हमेशा याद रखेंगी। आज हमें उनके जीवन से यह प्रेरणा से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? कुंभ के मेले हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में लगते हैं। मेले की उपयोगिता क्या है? हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यापारिक मेले लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के अपने अपने मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोरिया मेले के बारे में लिखिए। क्या होता है? भगोरिया मेला एक आदिवासी अंचल, विशेषकर धार झाबुआ जिले में भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली के पहले लगने वाले इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं और इन मेलों में मांदल बड़ा ढोल बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेलों में श्रद्धालुओं को क्या क्या लाभ मिलता है? किसी भी श्रद्धालु के लिए यह जीवन में महत्वपूर्ण मौका होता है जब वह पवित्र नदी में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करता है। कुंभ मेला पृथ्वी पर लगने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। यह प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद प्रतिदिन शाम को पिताजी से मिलने क्यों जाते थे? ध्यानचंद प्रतिदिन शाम को पिताजी से मिलने क्यों जाते थे? ध्यानचंद प्रतिदिन शाम को पिताजी से मिलने के बहाने दोनों टीमों का खेल देखने के लिए जाया करते थे। हिटलर ने हॉकी का जादूगर किसे और क्यों कहा? हिटलर ने हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा क्योंकि उन्होंने फाइनल मैच जो कि जर्मनी और भारत के बीच हुआ था उससे उन्होंने मध्यांतर तक अकेले ही 4 गोल कर दिए थे। ध्यानचंद के जीवन में सुनहरा अवसर कब व कैसे मिला? ध्यानचंद के जीवन में सुनहरा अवसर सन 1928 में पहली बार हिंदुस्तानी टीम एमस्टर्डम की ओलंपिक प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। ध्यानचंद सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचे? ध्यानचंद जी बड़ी लगन और मेहनत से निष्ठापूर्वक हॉकी खेल के सफलता के शिखर पर पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म
कब और कहाँ हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म भारत के कोलकाता के पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में महा संक्रांति के पर्व में दत्ता परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्न का समाधान कैसे मिला? स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्न का समाधान स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद मिला। थर्ड क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहकर अपना उत्तराधिकारी बनाया? आंसर है, आज सब कुछ तुम्हें देखकर मैं रंग बन गया हूँ। आज सब कुछ तुम्हें देखकर मैं रंग बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, तो उससे तुम महान कार्य करोगे। यह कहकर रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। फोर्थ क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को देश सेवा की प्रेरणा कैसे मिली? सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुंचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया। ठीक है, ये ध्यान से। तो ये हमारे आज के आंसर थे, लॉन्ग आंसर है ना, इसे आप रिवाइज करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।